हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बहन की समझदारी ने बचाया भाई का घर। निर्मला जी के दो बेटे थे, अरुण और तरुण। दोनों शादीशुदा थे। बड़ी बहू सीमा और छोटी बहू सारिका का दोनों में बहनों जैसा प्यार था। दोनों के दो दो बच्चे थे। निर्मला जी के पति निरंजन जी की भी एक बहन थी। निर्मला जी के अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए अपनी नंद पर खूब ममता लुटाती थी। बेटे बहू उनके बच्चे भी बुआ को देखकर बहुत खुश होते थे। घर में चारों तरफ खुशियों का रंग बिखरा रहता था, पर किस्मत ने पलटा खाया। एक दिन निरंजन जी की कुछ तबीयत खराब हुई और वह सबको अलविदा कह गई। सारा परिवार दुख में डूब गया, पर कहते हैं ना, समय सब घाव भर देता है। धीरे धीरे सब सामान्य हो गई, पर उनकी पत्नी को इस दुख ने अंदर तक हिला दिया था। गुमसुम सी बिस्तर पर बैठी रहती। धीरे धीरे उनके पैर जवाब देने लगे। डॉक्टर ने कहा, इनको खुश रहना, थोड़ा बहुत हिलना डुलना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा शरीर जाम हो जाएगा। बहुएं बहुत कोशिश करती थी, पर सब बेकार। उनकी नंद भी भाई के न रहने से हिल गई थी। एक दिन बड़ी बहू ने बुआ जी को फोन मिलाया और सारी बातें बताई तो वह चौंक गई और सोचने लगी, भाई तो गया, कहीं भाभी के भी कुछ ना हो जाए। वह उनसे बोली, कोई बात नहीं बहू, मैं कल आती हूँ। वह अगले दिन सुबह सुबह पहुंच जाती है। देखती है भाभी के सामने नाश्ता रखा और ठंडा होने लग रहा है, तो वह उन पर गुस्सा होने लगती है। भाभी, भाई क्या गए, तुमने तो घर की सारी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लिया। अरे सब कुछ इतनी जल्दी बहू के हाथों में मत संभलवाओ। चलो किचन के पास कुर्सी डालकर बैठेंगे। नंद भाभी देखें तो सही, तुम्हारी लाडली बहू क्या कर रही हैं। वह भाभी का हाथ पकड़कर ले जाते हैं। चल बहू रानी, गर्मा गर्म चाय नाश्ता बना हम दोनों के लिए। तो भाभी के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ जाती है। छोटी बहू आलू काट रही होती है, तो फिर बुआ जी उसे कहती हैं, आलू ऐसे काटते हैं, भाभी से सीखो सब्जी काटना बनाना। भाभी के घर आपका है, यह बच्चे भी आपके हैं। अगर आप ऐसे रहोगे तो घर बिखर जाएगा। बच्चों को कौन संभालेगा। सामान लेने जाना है तो बहुओं को साथ में लेकर जाओ, ताकि अभी बार्गिंग करना शॉपिंग करना सीखें। नंद से बात कर हौसला देने से भाभी के चेहरे पर एक संतोष सा आ जाता है। फिर तो वह हर दूसरे तीसरे दिन आने लगी। खूब बातें करती, हाथ पकड़कर बाहर ले जाती, पार्क में चक्कर कटवा के आती। धीरे धीरे उनमें जीने की इच्छा जागने लगी। घर के कामों में मन लगाने लगी। बच्चे भी पूरा दिन दादी दादी करते रहते। एक महीने में उनमें काफ़ी सुधार हो गया। दोनों बहुएं कहने लगी, सच हुआ बुआ जी, कैसे आपका धन्यवाद करें। मम्मी को देखकर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस भगवान ने भाभी का ध्यान रखना। रात में बच्चे दादी के साथ सोने लगे। नंद की समझदारी ने भाभी के साथ घर को भी बिखरने से बचा लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।